रेडिएशन रेडिएशन वो खत्म हो गया ना पूरा ट्रांसफर ऑफ हीट में, ठीक है। कंडक्शन अब क्या कर लें, अरे मान लो इन दैट केस नहीं आया तो क्या कर सकती हो, अभी जान के क्या कर सकती हो, तो फिर इससे अच्छा काम करो। रेडिएशन, ठीक। क्या होता है रेडिएशन से पहले वो बता दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फटाफट बोलो तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, बोलो। कोई भी ऐसा वेव जो किसके मिलने से बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम ऐसे बता देना क्या, रिमेंबर मी आई एम वेरी यूजफुल एक्साइटिंग लड़की। रिमेंबर से क्या था, रेडियो माइक्रो, आगे बोलते जाओ बोलते जाओ। कह रहा है वाइबल, मैं कह रहा था वाइबल, नहीं यूवल, ई रेज, गामा रेज, है ना, और कॉस्मिक, ठीक है। ऊपर से नीचे विजिबल में वेबक्यूर होता है ना, ठीक। ऊपर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक, और नीचे का वेवलेंथ सबसे कम, ठीक। ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी होती है किसके फॉर्म में होती है, फोटोन के फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में। एक फोटोन की एनर्जी कितनी, hc/λ। नीचे आ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है तो एनर्जी, तो नीचे आते समय वेवलेंथ क्या होता है, कम, और एनर्जी बढ़ रही होती है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी रेज की, कॉस्मिक, और सबसे कम रेडियो वेव की ना। और नीचे जाते हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा वेबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ सबसे कम वॉलेट का ना। इसमें भी अगर एनर्जी की बात करोगे तो रेड में, वॉलेट में, इंडिगो में सबसे ज़्यादा एनर्जी वॉलेट की और सबसे कम रेड की, ये सारी कहानी है ना। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया कि कोई भी ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से बनेगा, दैट इज कॉल्ड ईएम वेव। ये सब तो लिखे होके हो गए। रेडियो वेव का यूज़ रेडियो में, माइक्रो का माइक्रोवेव, टीवी रिमोट देखने के लिए, यूवीज हीट, सन से लाइट आता है, हीट होता है ना, तो वो यूवी होता है। एक्सरे, हमारे बॉडी में एक्सरे चेक करने के लिए, हड्डी टूटी कि नहीं, गामा, कैंसर ट्रीटमेंट, कॉस्मिक, एस्ट्रोनॉमी में कॉस्मिक क्यों, बहुत ज़्यादा ट्रैवल, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, वो वेवलेंथ एनर्जी ज़्यादा है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए जब भी हम कुछ भेजेंगे यूनिवर्स में किसी भी इंफॉर्मेशन, तो किसके फॉर्म में, कॉस्मिक के फॉर्म में। चलो ये कहानी लिखना तो है नहीं, ये रब कर क्या लिख रही हो गया, लिखना है, हाँ तब भी नहीं लिखने देंगे, फिर लिखो। अच्छा हाँ, अब आ जाओ रेडिएशन में। सबसे बहुत सिंपल बात, ठीक है। क्या होता है रेडिएशन, हीट का ट्रांसफ़र, ठीक। कैसे, विदाउट एनी मीडियम, मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कहीं पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है किसको यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करके। अगर कहीं पे भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है किसको यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करके, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडिएशन, ठीक है ना। रेडिएशन में किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, रेडिएशन की, समझ गए। रेडिएशन के एग्जाम्पल जैसे सनलाइट, है ना, लिखिए द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, पॉइंट में लिखते जाइए। अरे तुम न्यूक्लियर एनर्जी में क्यों लिख रही हो, अरे यार ये रेडिएशन कब से न्यूक्लियर एनर्जी में चला गया, बताते नहीं है सब यार, इधर उधर भेज देते हैं। नहीं
तुम भेज दोगी, तुम कुछ भी कर दोगी, कह दोगी लाहौर अमेरिका में है और आगरा सेसपुर में। हाँ देखिए देखिए, देखो कह भी रही है। और आगरा कहाँ है? सेसपुर में। नहीं आज़ाद चौक पे आगरा। हम तो रोज जाते हैं, कभी देखे नहीं। बहुत छोटा हो गया है ना एकदम, इसको कंफ्यूज है क्या कह रहे हैं। हाँ क्या तुम सोचती भी हो? हमको भी लगा था एग्जैक्टली नहीं। लिखो द ट्रांसफर ऑफ इट बाय यूजिंग electromagnetic wave is called the transfer of it by using छोड़ो रेडिएशन। जैसे लग रहा है बस की सीट पे बैठी है, सब बैग लेके ऐसे लटक के नहीं बैठे होते आधा सा, आराम से बैठो, पढ़ने आई हो, काहे तकलीफ दे रही हो अपने आप को, ठीक है। क्या हो गया था? द ट्रांसफर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज कॉल्ड रेडिएशन। और क्या बोले हैं? हाँ लिखो, रेडिएशन हैव मैक्सिमम स्पीड। आज जो ठीक लगे सब लिख लो, आज तो तुम लोगों को बहुत लिखवाएंगे। लिखो, लगे फील आएगा कि एसएसटी पढ़ा रहे, ठीक है। द मैक्सिमम, इट हैज़ मैक्सिमम रेडिएशन, देख रहे हो? स्फीयर इज अ मैक्सिमम गोल। लिखिए इट हैज़ अ मैक्सिमम रेडिएशन, मैक्सिमम स्पीड को। मतलब एकदम कार्टून बनाए क्या भगवान? तुम लोग को देख के वो चलता है कार्टून नेटवर्क। एक हमारा दोस्त है, हो गया पुलिस वुलिस है, ठीक है, अब कुछ है मतलब पोस्ट वोस्ट है कुछ, अभी भी मोटू पतलू देखता है। तुम ही देखते हो? नहीं, अच्छी बात है। हाँ अच्छा, तुमको नहीं पता? अभी बताएंगे। देखो भीम देखते हैं। हैं, भीम देखते वो तो तुम भी देखते हो। नहीं, हम डोरेमोन देखते हैं। अपना अपना है। तुम नोबिता को देखती हो? वही तो नोबिता डोरेमोन में तो है। अच्छा नोबिता ही डोरेमोन है। नहीं, नोबिता डोरेमोन में है। अच्छा नोबिता डोरेमोन में है। ओ शिट, हमको क्या हो रही है? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, तुम्हारे जैसा है क्या? कौन? जॉनी यस पापा। लिखो भाई, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर रेडिएशन। देख लो आज खाली लिखो, एकदम खाली लिखो आज एकदम। फिर लिख लो, अच्छा फील होगा, ठीक। नो नीड ऑफ मीडियम फॉर रेडिएशन। और कुछ जो कुछ जानते हो बताओ, लिखवा दें। बहुत सुंदर होती है रेडिएशन देखी हो तुम? हैं? देख रहे हो? अरे थोड़ा शर्म कर लो, पीछे से देख के आगे लिखने के लिए कह रही है। वही सारे तो पॉइंट्स है। ये बात भी सही है सर। तो लिख लो पीछे देख के, 10 मिनट बाद हम बता रहे हैं। सुनो, किसी रॉड को हीट करो, जैसे मान लो हमको अपने चारों तरफ, अभी हम लोग एक दूसरे की मुंडी देख रहे हैं ना, हाँ, एक किससे देख रहे हैं? किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन। अपने चारों तरफ जो चीज़ें देखते हैं किसकी वजह से? हाँ आप मुझे जरा किससे देखते हैं? हाँ, किससे देखते हैं? तो आँख से। किस चीज़ की वजह से? तो रिफ्लेक्शन। देख, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब किसी डार्क रूम में हैं, ठीक है, कहीं बहुत अंधेरा है, तो वहाँ पे देख पाएंगे क्या एक दूसरे को? नहीं। क्यों नहीं देख पाएंगे? लाइट नहीं होगी। लाइट नहीं होगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कोई रिफ्लेक्शन होगा तो हमको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। अगर हम उसी रूम में कोई रॉड ले लें, ठीक है, मतलब कोई रॉड गर्म कर लें, ठीक है, रेड हॉट रॉड ले लें, इतना गर्म कर दिए कि वो क्या हो गया? लाल हो गया, ठीक है। तो अब हम उस रॉड को देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर मान लो अभी हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और अगर हम किसी डार्क रूम में हैं, किसी ऐसी प्लेस पे हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन वही रूम में हम लोग रेड हॉट आयरन ले लें। कैसा आयरन? रेड हॉट आयरन, है ना। तो हमको रेड हॉट आयरन दिखाई देगा, ठीक। किसकी वजह से दिखेगा? किसकी वजह से दिखेगा? तो रेडिएशन की वजह से, ठीक। हम लोग सन को देखते हैं, ठीक है, नहीं, हम सन देख रहे हैं तो सन को किस फिनोमिना से देखते हैं? रिफ्लेक्शन से नहीं ना,
मैंने सोचा यहाँ से गया फिर लाइट आई है, नहीं मैं सोचना है लाइट जा रही है हाँ 8 मिनट बाद देखे पता चले ठीक। तो जो हमको सन दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? रेडिएशन। तो हमको अपने चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो 2 चीज़ की वजह से दिखती हैं, कौन कौन सा? एक तो रिफ्लेक्शन और एक रेडिएशन। लिखिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इज ड्यू टू, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ड्यू टू क्या? रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन, रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। हमको अपने चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई देती हैं रिफ्लेक्शन की वजह से और रेडिएशन की वजह से। अच्छा ये बताओ, अगर हम किस चीज़ को गर्म करेंगे तो क्या निकालेगा अपने अंदर से? रेडिएशन निकालेगा ना। तो रेडिएशन में हम लोग स्पेक्ट्रम कहाँ से पढ़े? रेडियो, ठीक। अगर हम लोग देखें अपने चारों तरफ या कहीं पे भी रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, रेडिएशन में हमारा निकलेगा क्या? रेडियो, माइक्रो, इन्फ्रा, विजिबल, सब निकलेगा, ठीक है। वो सारे में से हमको दिखेगा कौन? सिर्फ विजिबल दिखेगा ना, कि अगर रेडिएशन हमारा विजिबल रीजन में हो रहा है तभी हमको दिखाई देगा, अदरवाइज हमको रेडिएशन दिखाई नहीं देगा। समझ गए? अच्छा, अगर किसी चीज़ को ठीक है, अगर किसी रॉड को हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो रेडिएशन करेगा। सबसे पहले कौन सा वेव? रेडियो। उसके बाद माइक्रो, हमको नहीं दिखा, गर्म कर रहे हैं, रेडियो वेव निकाल रहा है थोड़ा थोड़ा, हमको दिख नहीं रहा है, और गर्म करने लगे, अब एनर्जी और निकलने वाली बढ़ रही है, तो रेडियो से कहाँ पहुँच गया? माइक्रो, माइक्रो माइक्रो से इन्फ्रा, अब विजिबल। तो हमको इन्फ्रा तक तो नहीं दिखा, अब हमको दिखना कब शुरू हुआ? जब विजुअल में पहुँचे। और विजुअल में सबसे पहले कौन था? रेड, नहीं ना। तो हमको जो रेडिएशन होगा सिर्फ कौन सा दिखे देगा? विजुअल रीजन में। वो भी विजुअल रीजन में सबसे पहले कलर हमारा कहाँ से दिखेगा? रेड से, है ना। और टेम्परेचर बढ़ाएं और गर्म करें तब, क्योंकि सर एनर्जी सबसे ज़्यादा रेड की है, वही रीज़न है ना क्या बोलिए? जो आप बता रहे थे पूरा। जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वो सबसे पहले दिख जाएगा। भगवान गांधी शरीर में सबसे ऊपर क्या दिए हैं? खोपड़ी, और उस खोपड़ी पे एंटीना। समझ में आया? अभी बोले ऊपर से नीचे लिखे भी विब्योर उल्टा, रेड की एनर्जी कम, वायलेट की एनर्जी ज़्यादा, फिर उल्टा बोल रही है। पिट पिट के साथ फोड़ देंगे हम तुम्हारा दोनों। क्या कर रहा था? विजुअल रीजन में दिखेगा, विजुअल रीजन में सबसे पहले कौन सा? रेड, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तब ऑरेंज, फिर हेलो विब्योर सोच रहे हैं सब ऐसे फटाफट बढ़ते बढ़ते वॉलेट। मतलब लोअर टेम्परेचर पे कौन सा कलर निकलता है? रेड, और हाई टेम्परेचर पे वॉलेट ना। तो लो टेम्परेचर पे एक तो रेडिएशन तभी दिखेगा जब वो विजुअल रीजन में हो, और विजुअल रीजन में भी हमको लो टेम्परेचर पे कौन सा कलर दिखेगा? रेड, और हाई टेम्परेचर कौन सा दिखेगा? वॉलेट। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है रेड से वॉलेट हो जाता है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर वॉलेट से रेड हो रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है। लिखिए, देखिए, radiation is visible only in visible region. Radiation is visible only in visible region. Only in visible region. Radiation is visible only in visible region. Only in visible region. ठीक है? At low temperature, body emits red color. At low temperature body emits red color. हो गया? And at high temperature it emits violet color. हो गया? ठीक है, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वॉलेट, ये सारी कहानी भी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद से वो कलरलेस, मतलब फिर से डार्क क्या होगा? नहीं, कभी कलरलेस कुछ कलरलेस नहीं, मतलब दिखना बंद हो जाएगा। दिखना बंद हो जाएगा। जब विजुअल क्रॉस कर जाएगा तो हमको नहीं दिखेगा। ठीक, भले उसमें से कॉस्मिक निकलने लगे, लेकिन उतना होता नहीं है कॉस्मिक तक, वो मेल्ट कर जाएगा बेचारा।
कितना आग लगाओगे, इसे तबाह हो ना। देख उससे ज़्यादा अगर निकलेगा तो हमको दिखाई निकलेगा भी, तो कहीं दिखाई नहीं देगा। सन से जितनी भी लाइट उठ आती हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ हमको क्या दिखता है, विजिबल। मान लो कोई स्टार है, ठीक है, कोई स्टार है और स्टार में विजिबल मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कोई ऐसा स्टार है जिसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो विजिबल रीजन क्रॉस कर गया, तो उसमें से जो भी हमको रेडिएशन हो रहा होगा हमको दिखाई नहीं देगा। बस समझ में ही कि अगर विजिबल रीजन जितने भी स्टार हम हैं, ठीक है, वो विजिबल रीजन में हैं तभी हम देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। समझ गए? फिर बताओ, समझ गए ना? ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रॉड है, ठीक है, बहुत सिंपल केस, ठीक, अगर हमारे पास कोई रॉड है, ठीक, इस रॉड को हम हीट देंगे, ठीक है। अब बेसिक काम क्या होगा, मान लो ऐसे गिरा रहे हैं, क्यों हीट दी, अब क्या करेगा ये क्या करेगा, क्या करेगा? अरे भाई कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करके कुछ ट्रांसफ़र और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट। नहीं हुआ? अगर किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट लिया, हीट लेके क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसफ़र करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। रेडिएट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की ना। अभी इमिशन पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाएगा। अरे पहला सरफेस एब्जॉर्ब किया तो दूसरा वो ट्रांसफ़र किया तो दूसरा सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाया और रिफ्लेक्ट होके हमको दिखाई देगा, ठीक। अभी होगा एमिशन, ये समझ गए ना कि रिफ्लेक्ट। अगर मान लो एनर्जी दे रहे, लाइट उठ दे, बोर्ड दिख रहा है नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड क्यों दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक। तो किसी भी बॉडी को हीट देंगे तो हीट गिवन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3। किसमें एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसफर। तो ऐसे लिख सकते क्या, हीट एब्जॉर्ब, हीट रिफ्लेक्ट और हीट क्या, स्मॉल से लिख लेते हैं ना, हीट रिफ्लेक्ट, ठीक है, और क्या, ट्रांसफर, ठीक है। इक्वल कितना, क्यू। नहीं आ गया? अब तीनों को क्यू से डिवाइड कर दो तो क्या लिखें, क्यू एब्जॉर्ब्ड बाई क्यू, क्यू रिफ्लेक्टेड बाई क्यू, क्यू ट्रांसमिटेड बाई क्यू इज इक्वल टू कितना, 1। नहीं आ गया? क्योंकि वो ऐसे ना, ये इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं टी, ठीक है। ए को कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है। ए क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू क्या, हीट एब्जॉर्ब बाई हीट टोटल। एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाई हीट टोटल। अगर आर की बात करें तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव पावर। रिफ्लेक्टिव पावर मतलब क्यू आर अपॉन कितना, क्यू। ये क्यू आर क्या है, रिफ्लेक्टेड हीट, और ये क्यू क्या है, टोटल हीट। अगर टी कह दें तो क्या लिखें, ट्रांसमिटिव पावर, ठीक है। इसको क्या लिखें, क्यू टी अपॉन कितना, क्यू। नहीं आ गया? तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल कितना, 1। और क्या लिख सकते हैं, 100%। ए आर और टी का सम हमेशा कितना होगा, 1 या तो 100%। ए क्या है, वो क्या बताएगा, ए ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब करने की पावर ज़्यादा, हाँ ज़्यादा सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और आर क्या है, अच्छे से रिफ्लेक्ट किया, ए ना, ठीक। टी मतलब हमको हीट ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी दिखेंगे, टी दिखेंगे। यही ना कि हमको कह रहे हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कोई कंडक्टर चाहिए जिसका ट्रांसमिटिव पावर ज़्यादा होगा, वही हम लेंगे। अच्छा ठीक है, और बताओ ये तीनों के तीनों कैसे हैं, यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। अरे कहाँ है ना, तो ऑल आर, ए आर टी आर यूनिटलेस कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं, यूनिटलेस कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होगा। समझ गए, लिख लो। अच्छा किस पे डिपेंड करेगा ये सब, यस किसका नेचर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल कह लें, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। हर मटेरियल का अपना क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ गए, तो लिखना जल्दी लिखो। हाँ क्यों नहीं दिखेगा, हाँ 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 बिल्कुल। हो गया।
हम्म, हम्म। हो गया होगा। जो यहाँ है वही यहाँ है। देखो बेटा देखो, मैं देख लो ना। अच्छा ऐसे कह दे, मान लीजिए सिंपल बात, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को 100 जूल दे रहे एनर्जी, इस पे इंसिडेंट करा रहे कितना 100 जूल, एब्जॉर्प्टिव पावर है 20%, ठीक है, ट्रांसमिटिव पावर है 50%, ठीक, तो रिफ्लेक्टिव पावर क्या, फटाक से बोलो 30%, नहीं आ गया, ठीक। हम कह दे हीट एब्जॉर्ब कितना, अरे यार 20 जूल है, और हीट रिफ्लेक्टेड कितना है, हीट ट्रांसफर कितना है, नहीं आया, कर नहीं लोगे ये सब, बताना पड़ेगा ये सब। लिखो लिखो, कुछ ये भी लिखते हैं, लिखो लिखो, रिपोर्टर बनना है ना, लिखो लिखो। लिख लो, भरा भरा लगेगा ना, लगेगा पढ़े लिखे हो तुम लोग, लिखो। शर्म नहीं आता है, प्रैक्टिस देख के लिख रहे हैं हम लोग। बाबू शर्म नहीं आता है, तो जा नहीं रहे। सुनो क्या कह रहा था मैं, मान लीजिए इफ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू मतलब कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, हाँ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। a प्लस आर इज इक्वल कितना, अगर t 0 हो तो a प्लस आर इज इक्वल टू, अच्छा a ज़्यादा तो r कम, क्योंकि सम तो कांस्टेंट है, और एक कम हो जाएगा तो r की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं हो गया, ठीक। a ज़्यादा होने का ये समझ गए कि अगर t की वैल्यू 0 है तो a प्लस आर इज इक्वल टू 1, a ज़्यादा हुआ तो r कम, a कम तो r ज़्यादा। a ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसा एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है, और r कम होने का मतलब गुड नहीं, a ज़्यादा गुड एब्जॉर्बर, r कम का मतलब बैड रिफ्लेक्टर, तो गुड एब्जॉर्बर तो बैड रिफ्लेक्टर होगा, है ना, और बैड एब्जॉर्बर तो गुड रिफ्लेक्टर हो गया, नहीं हो गया तो हमको पता चला, अरे एकदम सिंपल बात है कि अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, और कुछ रिफ्लेक्ट कर लेगा तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, ठीक है। तो गुड एब्जॉर्बर है तो बैड रिफ्लेक्टर, और बैड एब्जॉर्बर है तो गुड रिफ्लेक्टर, समझे। जैसे कोई एग्जाम्पल गर्म है जो ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं वो नहीं पहनते हैं, ब्लैक क्लोथ्स इसीलिए नहीं पहनते क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे गर्मी ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है, वो सिल्वर ले लें, क्या सिल्वर, जो मिरर के पीछे सिल्वर की पेंटिंग होती है, सिल्वर क्यों पेंट करते हैं, हाँ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है ना, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जो सिल्वर होता है वो कैसा एब्जॉर्बर है, बैड एब्जॉर्बर, बट कैसा रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर, समझ गए। लिखो जल्दी लिखो, लिखे उसमें लिखो, गुड एब्जॉर्बर इज बैड रिफ्लेक्टर, गुड एब्जॉर्बर इज बैड रिफ्लेक्टर, and bad absorber is good reflector, good absorber is bad reflector and bad absorber is
गुड रिफ्लेक्टर ना। अच्छा, और भी कर सकते हैं। मान लो T 0 हो, R 0 हो, अब क्या हो रहा है? हाँ, केवल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या कर रहा है? केवल एब्जॉर्ब। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और क्या आ गई? 100%। ठीक। अगर हमारा कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है, कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है जो कोई ट्रांसमिशन ना करे, कोई रिफ्लेक्शन ना करे, तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। कौन सी बॉडी? ब्लैक बॉडी। अभी याद रखिए बस ब्लैक बॉडी, हमको आइडियल ब्लैक बॉडी पढ़ना है अभी, बस इतना याद रखिए ना। लिखिए, इफ़ देयर इज, ये ऐसे लिख लो पहले, इफ़ देयर इज no transmission and no reflection, no transmission and no reflection, only absorption, only absorption, only absorption, then it is called, then it is called, it is called black body, तो black body। ठीक है, समझ गए? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब एक बात और समझो, ठीक है, ये बताओ, कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? अच्छा, कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है कि नहीं? हाँ, कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है कि नहीं? सारी बॉडीज़ जो हैं या हम लोग जो हैं या कोई भी है, एनर्जी रेडिएट करता है कि नहीं? हम लोग एनर्जी रेडिएट करते हैं। ये पेन, ये मार्कर, बोर्ड, सब कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ जितनी बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी बॉडी हमेशा एनर्जी इमिट करती है। एकदम याद रख लीजिए, ठीक है। हमारे तरफ जितनी भी, हमारे आसपास जो भी बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी बॉडी एनर्जी क्या करती हैं? इमिट करती हैं। समझ गए? अब समझना, ठीक। अच्छा, मान लो हम कह दें ये मार्कर जो है हमारा एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक। अगर ये मार्कर हमारा एनर्जी इमिट कर रहा है तो कुछ देर के बाद आए तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। और एनर्जी कम होने से टेम्परेचर भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ, जितना एनर्जी इमिट करता है उतना ही एनर्जी अब्जॉर्ब भी करता है। बस नहीं, सारी बॉडीज़ जो होती हैं हमेशा एनर्जी इमिट करती हैं, और जितनी एनर्जी इमिट करती हैं उतना ही एनर्जी क्या करती हैं? अब्जॉर्ब, जिससे उनका टेम्परेचर हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट। बस समझ में, ताकि कोई लॉस ना हो, कोई गेन ना हो। अच्छा, कोई भी बॉडी है, अभी हम बोले एनर्जी इमिट करता है, क्या हमेशा इमिट करेगा? बोलो, हमेशा करेगा कि नहीं? कहाँ से करेगा? होगा तब ना करेगा। 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे क्या होता है? एटम मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, सीज हो जाता है उनका मोशन। अगर 0 केल्विन पे सब कुछ फ्रीज हो गए तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो जब एनर्जी 0 तो कोई रेडिएशन, कोई इमिशन नहीं होता है। बस समझ में? कोई भी ऐसी बॉडी, तब ऐसे याद रखेंगे, ठीक। कोई भी ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा हो, कोई भी ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या हो? 0 केल्विन से ज़्यादा हो, वो हमेशा एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा। और जितना एनर्जी इमिट करेगा उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे उसका टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। बस समझ में? 0 केल्विन पे कोई इमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 0 केल्विन पे एटम मॉलिक्यूल्स के मोशन सीज हो जाते हैं, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? 0। लिखिए, देखिए, एट 0 केल्विन बॉडी की, ठीक, क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? एट 0 केल्विन मोशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल सीजेस, the motion of atom molecule ceases, that's why there is no emission या no radiation, ऐसे लिखो, emission नहीं, no radiation, no radiation, ठीक है। फिर लिखिए, ठीक, all bodies absorb and radiate, all bodies absorb and radiate, all bodies absorb and radiate, all bodies absorb and radiate equal amount of energy,
इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, 0 केल्विन पे फ्रीज हो गया, कोई हमारा रेडिएशन नहीं होगा। लेकिन 0 केल्विन से ऊपर जितनी बॉडीज है वो सब के सब रेडिएट करेंगी, और जितना रेडिएट करेंगे उतना एब्जॉर्ब। अच्छा, अब ज़रा और सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर TB और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS। ठीक, कोई बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर क्या मान लीजिए TB, सराउंडिंग का क्या मान लीजिए TS। बड़ा कौन, TB या TS? TS कुछ भी हो सकता है, वैसे सराउंडिंग भी बड़ा हो सकता है और बॉडी भी। अरे कभी सराउंडिंग बड़ा होगा, कभी बॉडी बड़ी होगी, कभी दोनों सेम होगा। पहला केस लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लेते हैं, इफ़, ठीक, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, नहीं ना, बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए सराउंडिंग से क्या है ज़्यादा, अब क्या होगा, अब एब्जॉर्ब होगा कि रेडिएट, दोनों, एब्जॉर्ब भी होगा और रेडिएशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा और रेडिएशन। लेकिन ज़्यादा कौन है, ज़्यादा रेडिएशन होगा ना। इस ऐसा मत सोचिए कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अभी भी होगा, लेकिन यहाँ पे रेडिएशन की वैल्यू एब्जॉर्प्शन से क्या होगी, ज़्यादा। समझ में आया, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, लेकिन रेडिएशन क्या हो रहा है, ज़्यादा। अच्छा, ये ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा कब तक होगा, जब तक इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल ना हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लो, गर्म पानी 100 डिग्री पे ले लेना, उसको एटमॉस्फेयर में रख दो, ठीक, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 25 के आसपास, 25-26 यही ना होगा, ठीक, और पानी का 100, तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, वाटर से सराउंडिंग करेगा, और वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और रेडिएट भी, लेकिन ज़्यादा क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और ये काम करता जाएगा, रेडिएशन हीट निकालता जाएगा ना, और हीट निकालते एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, पानी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग से ज़्यादा तो रेडिएशन क्या होगा, ज़्यादा, रेडिएशन ऑप्शन दोनों होगा, लेकिन रेडिएशन ज़्यादा। समझ गए। इस कंडीशन में हीट लॉस या गेन, हीट, सिर्फ हीट क्या लॉस। अरे यार 100 निकाले 2 दिए, 100 निकाले 2 ले लिए, 100 निकाले और 2 ले लिए, तो हम तो 98 लॉस ही तो कर रहे हैं। बात समझ गए। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हीट लॉस। ठीक, हीट लॉस अगर पूछ लें तो क्या कहोगे, कैसे निकालोगे हीट लॉस इक्वल टू, अरे रेडिएट माइनस एब्जॉर्ब, हीट लॉस इक्वल टू रेडिएट माइनस एब्जॉर्ब। समझ गए। ये पहला केस हो गया। और केस क्या ले सकते हैं इसमें, मान लीजिए अब सराउंडिंग ज़्यादा हो बॉडी से, अब क्या होगा, हाँ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, अब दोनों, अब क्या ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और रेडिएशन का, अभी भी एब्जॉर्प्शन रेडिएशन दोनों हो रहा है, लेकिन अब क्या ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। ये काम कब तक होगा, जब तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के किसके इक्वल ना हो जाए, सराउंडिंग के। जैसे कोल्ड ड्रिंक ले लें, ठीक, कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो हीट वो कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से लेगा तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना, ठंडी कोल्ड ड्रिंक लिए हैं, और कब तक बढ़ेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होगा, रेडिएशन भी होगा। यहाँ पे हीट लॉस क्या है, हीट गेन, हीट गेन, हीट गेन, नहीं ना, समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये कूल हो रहा है या हीट हो रहा है, बॉडी कूल हो रही है या हीट हो रही है, बॉडी कूल ना, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है ना, और यहाँ पे बॉडी हीट, हीटिंग हो गया ना, ये बात समझ में आई। ठीक, हम पूछें हीट गेन इज इक्वल टू रेडिएशन, ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हो गया और ये केस क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब अगर केस थर्ड की बात कर लें, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर किसके इक्वल, तो जितना एब्जॉर्प्शन उतना हीट लॉस या गेन, कुछ नहीं, हाँ, नो हीट लॉस और गेन, ठीक है, ना लॉस होगा ना गेन, फिर ना हीटिंग ना कूलिंग। समझ गए, यहाँ पे दोनों सारी चीज़ें सेम, समझ गए ना। अच्छा अब एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और सुनो, ठीक है, ये बताओ रेडिएशन कब ज़्यादा था, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था, और एब्जॉर्प्शन, तो क्या लिखेंगे, TB, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिएशन। कभी अगर हमको रेडिएशन निकालना हो तो किसका टेम्परेचर यूज़ करेंगे, बॉडी का, और TS सराउंडिंग टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। एकदम सिंपल लाइन है, ठीक है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है रेडिएशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो एब्जॉर्प्शन।
समझ गए? क्लियर हो गया? ये हमको ये जितना ये कहानी लिखी है ना चैप्टर में सब निकालना है कि रेट ऑफ रेडिएशन बताइए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट लॉस, हीट गेन, सारे रेट आउट निकालना है, कूलिंग निकालना है, हीटिंग निकालना है, ग्राफ सब बनाना है। समझ गए? लिख लो, बंद कर दो आदेश। जो आप सर वो